हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा ऑनलाइन सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट, घन एवं घनमूल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ लिए थे, कैसे आप कम समय में क्यूब निकाल सकते हैं और कैसे आप कम समय में क्यूब रूट निकाल सकते हैं, दोनों आप सीख लिए। और आज की क्लास में हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चंस देख लेते हैं। और आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है 11.999 का पावर 3 बराबर है, किसके बराबर है यही निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 11.999 जो दिया है 3 टाइम्स पावर 3 दिया है, बराबर किसके है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट में ले लेते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट किसके हो गया, 12 के बराबर हो गया। यहाँ देख लीजिए 11.999 ये दिया है 3 बार, ठीक, यही निकालना है। ये हमारा लगभग 12 के बराबर है कि नहीं, इसे हम 12 बना सकते हैं। तो हम इसे 12 बना लिए। 12 पावर 3 इक्वल टू कितना होता है, 1728 होता है। ठीक, अब 1728 किसी में है, 1727 दिया है, तो ये अप्रॉक्सीमेट में यही ले लेते हैं, हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम इसको क्यों लिए, क्योंकि ये पूरा 12 नहीं था, तब भी तो 0.1 कम था, तो इसलिए ये कम है तो चल जाएगा, अप्रॉक्सीमेट में ले लिया जाता है। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। टू में देखिए क्या कर रहा है, 1331/729 का घनमूल ज्ञात करें। तो जिसको घनमूल याद होगा वो आसानी से निकाल लेगा, ठीक है, और जिसको नहीं याद है तो वो निकाल ले। तो 1331 दिया है और ये 729 दिया है। ठीक, तो अब 1331 का घनमूल निकालेंगे, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, दिखा दें। तो ये घनमूल निकालेंगे तो आपको 11 मिलेगा, इसका निकालेंगे तो कितना मिलेगा, हमारा 9 मिलेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं, 7 9 1 9 9 2 11, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख दिया। मिक्स फ्रैक्शन करना आपको हम बता दिए थे। तो हम यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अब 3 में क्या कर रहा है, 8.8 बाई क्यूब रूट मतलब घनमूल 1.331 बराबर क्वेश्चन मार्क पावर 3 2 पावर 3 दिया गया है। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, 8.8 बाई हमारा ये 1331, इसे पॉइंट भूल जाइए कुछ टाइम के लिए। 1331 है, 1331 का घनमूल क्या होता है, अभी आपको निकाले थे 11 होता है, तो 11 रख लिए। अब एक बात और ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई घनमूल के अंदर पॉइंट दिया है ऐसे, जब ये पॉइंट बाहर आता है तो हमारा क्या होता है, अगर घनमूल कर रहा है तो ये पॉइंट 1 2 3 संख्या बाद है। तो जब घनमूल के बाहर आएगा, ये जो हमारा इस तरह निकाल रहे हैं, जब इससे बाहर आएगा मतलब इसका घनमूल जब निकालेंगे तब ये पॉइंट हमारा 1 के बाद आता है, सिर्फ एक ही नंबर के बाद आता है। और यही अगर वर्गमूल होता तब ये 4 लेते हैं, तो हमारा 2 2 का पेयर बनता, तो 1 2, तो कितने अंक के बाद आएगा, 0.002 2 के बाद आएगा। और यही जब हमारा क्यूब रूट कह रहा है तो हम तब 3 लिए थे, तो 3 का पेयर बन रहा है, तो कितने पेयर बने, एक ही बना, तो एक ही बना, तो हमारा एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा। तो वैसे यहाँ पे भी है 1 2 3 संख्या बाद बना है, तो यानी एक पेयर बना है क्यूब रूट का, तो एक पेयर बना है तो एक के बाद ही पॉइंट लगेगा, तो हम एक के बाद पॉइंट लगा दिए। ठीक, अब ये लग गया। अभी इक्वल टू क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क पावर 3 हो गया, और ये 2 पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 8 लिख दिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब ये पॉइंट इस पॉइंट से उड़ा दिए, कैसे उड़ता है या ये भी देख लीजिए। ये 1.1 इसको उड़ाते हैं, या इसको कह लीजिए उड़ाना सीखिए, डायरेक्ट करना सीखिए। इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो ऊपर हम 10 करते हैं, इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो नीचे हम 10 करते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये 10 10 कट गया, तो इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट काट दिए इन दोनों को, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये हमारा कितना हो गया, अब ये हमारा कितना हो गया, 88/11 हो गया। अब ये क्वेश्चन मार्क पावर 3 है और ये 8 है, तो 11 8 88, ये आपको पता है। अब 8 नीचे है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ऊपर है ये ना, तो ये आगे बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन मार्क पावर 3 इज इक्वल टू 64 हो गया। ठीक, अभी 64 का क्यूब रूट निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो हमारा 1/3 हो जाएगा, तो ये 64 के पावर 1/3 हो जाएगा। इधर क्या है, पावर में मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब भाग में हो गया तो 1/3 को हम लोग क्या जानते हैं,
यही तो जानते हैं, क्यूब रूट ही तो जानते हैं, इसको यही तो लिखा जाता है। अब किसका क्यूब 64 होता है, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 आएगा। यही आंसर हो गया। क्या कहीं मैच कर रहा है, देखिए ये 4 आंसर हो गए। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। पॉइंट वाला मिस्टेक आप कभी मत कीजिएगा। ठीक, जब क्यूब दिखेगा तब 3-3 का पेयर बनेगा, जितने पेयर बन जाएंगे उसको बाहर निकालिएगा, उतने पेयर के बाद पॉइंट लगाइएगा। एक पेयर बना तो एक पॉइंट एक के बाद। अब इसे भूल जाइए, हम इधर की बात नहीं कर रहे हैं कि ये पॉइंट के बाद इधर की, पॉइंट की सिर्फ हमको पॉइंट से मतलब है, इसीलिए हम पॉइंट तक का कैलकुलेशन किए। 1 2 3 तो 3 का पेयर बना है। ऐसे आपको ज़्यादा मिल गया, ऐसे कभी मिल जाएगा, यहाँ लगाया गया, तब आप 3-3 का पेयर बनाइएगा। कितने पेयर बने, 2 पेयर। जब 2 पेयर बने तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, उधर से 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, ये याद रखिए बस। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 1728 का घनमूल, ठीक, गुणे क्यूब रूट 343 प्लस क्यूब रूट 512 प्लस क्यूब रूट 125 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, और इसका वैल्यू क्या आएगा वही निकालना है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 1728 की का क्यूब रूट है, मतलब कि 1728 का क्यूब रूट क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। ये उतार लेते हैं यहाँ पे, 125 हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिए वही तो उतारे हैं। 1728 का क्यूब रूट क्या होता है, 12 होता है। ठीक, नहीं पता है तो आप निकाल लीजिए 1728 का। 8 का क्या हो गया हमारा, 2 आता है, ये 3 गायब हो गया, 1 का 1 ही आ गया। ठीक, अब हमारा ये 343 याद होना चाहिए आपको, 7 होता है। और ये हमारा कितना हो गया, कितना है, 512 है। 512 क्या होता है, 8 होता है। और 125 का क्या होता है, 5 होता है। इतना क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये हमारा कितना हो गया, 12 से 84 हो गया। ठीक, और ये हमारा 8 5 13 हो गया। अब इस 4 3 7 हो गया, और ये 8 1 9 97। क्या कहीं मैच कर रहा है, देख लीजिए, ये सी आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए होंगे आप। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 7/875 को क्यूब रूट में रखा गया है, तो पूछ रहा है कि उसका मान क्या होगा, ABCD में बताना है। तो देखिए कैसे किया जाएगा। ये आपको दिया है 37/875, ये दिया है। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको भाग दे दीजिए 875 में। तो ऐसे काटें, भाग देना ऐसे सीखिए। 7 एक अन्य, और यहाँ पे एक बचा, इसके पास चला गया, 17 हो गया। 7 दूनी 14, 17 में से 14 घटा तो कितना हो गया, 3 आया, 3 यहाँ चला गया, 35 हो गया। 7 5 35, यानी क्या आया हमारा, ये 3 यहाँ रहेगा, हमारा क्या आया, 125 आया। क्या आया, 1/125। अभी आप 125 का क्या निकाले थे, क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है, याद भी होना चाहिए। तो हमारा 5 लिख लिए, नीचे 1/5 आया, याद रखिए। और ये ऊपर 1 है, नीचे 125 है। ये मत कन्फ्यूज हो जाइएगा कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। 1 का क्यूब रूट स्क्वायर चाहे कुछ भी हो, सबका वही होता है, सब वही रहेगा। चाहे 1 पावर 0 करेंगे, 1 पावर 2 कीजिए, 1 पावर 5 कीजिए, 1 पावर कुछ भी कीजिए, सब हमेशा क्या होगा, हमारा 1 प्राप्त होगा। 1 के पावर हम क्यूब निकालें, क्यूब रूट निकालें, कुछ भी निकालें, हमारा क्या मिल जाएगा, हमेशा 1 मिलेगा। तो हम इससे कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अभी 125 हो गया 1/, करके तो 1/5 हो गया। ठीक, 1/5 हमको मिला, तो 1/5 देखिए कहीं है, ये बी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है, 0.003 टाइम्स 343 का घनमूल क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पॉइंट में दिया है, तो आपसे मैंने बोला था कि पहले तुरंत आप नंबर्स का घनमूल निकालिए, फिर पॉइंट का पेयर बनाकर निकालिए। कैसे, देखिए ये 0343 हो गया। अब आप पहले इसका निकालिए, 343 किसका होता है, 7 का होता है, 7 रख लिए आप। अब इसका पेयर निकालिए, 1 पेयर बना, 2 पेयर बना। तो मैंने आपको बताया था जितने पेयर बनेंगे उतनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा। ठीक, अब 2 पेयर बने, कितने बने, 2, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। इधर से 1 2, तो यहाँ पे ऐसे। तो जब हमें याद रखिएगा, जब हमें संख्या एक ही दिख रहा है, यहाँ पे नंबर एक ही दिख रहा है, पॉइंट लगाना है हमको 2 के बाद, तब हम अपने आप यहाँ 0 लगा लेते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इस 0 को कोई मतलब नहीं होता, तब भी वो साथ ही है। ठीक,
आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए कहीं मैच कर रहा है, ये आपका सी आंसर हो गया। और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.00 ये 2197 का घनमूल होगा, तो इसका घनमूल निकालना है। तो क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे 0.0000002197 यही दिया गया, ठीक है। तो इसका हमको घनमूल निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, ये 2197 जो है इसका घनमूल ही निकाल लेते हैं। तो 7 का क्या लिखते हैं आप, 3 लिखते हैं, ठीक है, यही तो लिखते हैं। 2 पहले इसका निकाल लेते हैं, तो ये हम इसका 3 लिख लिए, ये 3 गायब कर दिए, ये बचा 2 के नीचे किसका क्यूब है, 1 का, 1 रख लिए, 13 आया, यानी हमको क्या मिल गया, 13 मिल गया। इतना क्लियर आपको, 13 हमको मिल गया। आप पॉइंट पे दिमाग लगाना है। आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था, पेयर बनाने के लिए, इधर से पेयर बनाइए, 1 2 3 4 ये है, ठीक। तो कितने पेयर बने, 1 2 3 4, 4 पेयर बने। तो 4 के बाद हमको पॉइंट लगाना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, ठीक। 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लग गया। आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमारा सी हो गया, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए इसे। हाँ, क्वेश्चन 8 देख लीजिए। यहाँ पे क्या करा, 3 अंडर रूट में, मतलब क्यूब रूट 185 193 का क्यूब रूट 57 हो तो ये इतना दिया है, फिर इतना दिया है, फिर इतना, तीनों का सम क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, इसका पहले का हमारा क्या है, 3 185 193, और दूसरे का क्या है, 3 185.193, तीसरे का क्या है, 3 0.000 185 193 ये दिया गया, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसका तो पता है आपको 57 ही है, ठीक, रख लिए। अब इसका भी 57 होगा और इसका भी 57 होगा। दिमाग अभी बाद में लगाइएगा, पहले सब रख ही लीजिए, ठीक है। 57 होगा, इतना क्लियर, क्योंकि तीनों का वही है, तीनों वही रखिए। आप पॉइंट का दिमाग लगाते हैं, कितने पेयर के बाद पॉइंट लगी है, 3 का पेयर बनता है ना, 3 का पेयर बना, एक ही पेयर बना, 1 के बाद लगाया, तो इसका मतलब 1 के बाद यहाँ पे लग जाएगा, इसमें क्या होगा, 5.7 हो जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इसका दिमाग लगा लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 3 पेयर बना, तो यानी 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगे, 1 2 3, ठीक। अब इस सब को ऐड कर लिए, ठीक, ऐड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे, 57 हो गया, 57 5 62 हो जाएगा, 62.7 हो जाएगा, प्लस देखिए ये 0.057, और पॉइंट किस चीज़ में हमेशा ऐड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे ऐड होता है, ये 62 पॉइंट, जिसको नहीं पता वो देख ले, 0 अपने आप लगा लेते हैं, एक और 0 अपने आप लगा लेते हैं, सिर्फ इसको सीधे में लाने के लिए। तो यहाँ पे 0.057 ऐसे कर लेते हैं। अब इसको ऐड करते हैं, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, पॉइंट ये 2 हो गया, 6 हो गया, 62.757 है। तो देखिए कहीं मैच कर रहा है, 62.757 ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन 9 देख लिए होंगे आप। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें भी वही दिमाग लगाना है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ये क्यूब रूट में दिया है, तो क्या करते हैं, पहले इसका हम, और एक बात यहाँ थोड़ा सा कॉमन है, कॉमन क्या है, 531.441 है और ये 12.167 है। ये पॉइंट इस पॉइंट को उड़ा दिया, तो इसलिए पॉइंट का खेल ही ख़त्म, इसलिए पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब पॉइंट ख़त्म हो गया, ये 3 कर लिए, ये 3 है, तो 531.441 और ये हमारा क्या है, 12167। अब इसका क्यूब रूट आप निकालेंगे, या निकालिएगा, निकालना बताए हैं आपको, निकालिएगा तो इसका 81 आएगा और इसका आएगा 23, कितना आएगा, 23। अब 23 को भाग दे देते हैं 81, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 23 या 69 होता है, और उसके बाद ये हम घटा लेते, कितना हो गया हमारा, 9 2 11, और ये हमारा कितना हो गया, 1 12 आ गया, मतलब पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ पे तो हमारे 120 हो जाएगा। तो हमारा 20 पंचे 100,
5 बार ले जाएंगे तो 3 × 5 = 15 यानी 115 आएगा। ठीक, अब फिर 5 बचेगा, फिर ये 5 बचेगा तो यानी 50 जाएगा। तो फिर ये 2 बार करीब जाएगा, 23 दूनी 46 हो गया, यानी 2 बार जा रहा है। तो पॉइंट में अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ये 3.52 3.55 यहाँ पे कौन सा हो सकता है, दिमाग लगाइए। तो हमारा यही होगा, ए वाला। ठीक, अब कुछ लोग जो है पॉइंट से कन्फ्यूज हो जाएंगे तो वो किसी और को मार देंगे। ये 3.52 को सोचेंगे कि ये 3 के बाद लगा है तो इसको मार देंगे। ठीक, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ये है आपका सही होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 9 क्वेश्चन देख लिए और आपको आशा करता हूँ समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। तो आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।